वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। तो देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आया था, यहाँ पे आपका आरआरबी की तरफ से वैकेंसीज आई है। ठीक है, आरआरबी का यहाँ पे टेक्नीशियन का यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है एंड आपको नोटिफिकेशन मिल भी गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके जो आरआरबी के जो टेक्नीशियन की यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज निकाली है एंड ये जो पोस्ट है काफी अच्छी खासी यहाँ पे पोस्ट है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी जो टोटल पोस्ट है वो है आपकी 9144। टोटल कितनी पोस्ट आई है यहाँ पे? 9144 पोस्ट आई है। तो इसी का क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो हम यहाँ पे डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनली हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, इसका सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशन की स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कब हुई थी? 9 मार्च को, मतलब कल से आपकी एप्लीकेशन क्या हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। इसका लिंक ऑनलाइन हो गया है, आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए कि जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो आपके ग्रेड 1 और ग्रेड 3 पे यहाँ पे टेक्नीशियंस की होने वाली है। टोटल पोस्ट मैंने आपको बताई दी कितनी है भाई, आपकी 9144 है, जिसमें कि आपकी टेक्निकल ग्रेड 1 की कितनी पोस्ट रहेगी 1092 एंड ग्रेड 3 के लिए है 8052। ठीक है, 9 मार्च से आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें तो आपकी यहाँ पे रहेगी 8 अप्रैल, मतलब कि यहाँ पे पूरा 1 महीना मिला है आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। फिर आपके पास एक करेक्शन विंडो का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आपसे कोई यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है तो कब से कब तक कर सकते हो आप? 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी आपको चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक नोट लिखा है कि डिटेल्स filled in create an account form and chosen RRB cannot be modified। मतलब कि जब आप ये रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आप स्टार्टिंग में जो डिटेल फिलअप करते हो आप उनको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। एंड साथ ही साथ में आपने जो आरआरबी पे यहाँ पे चूज किया है उस आरआरबी को भी आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। चाहे आपने अहमदाबाद सिलेक्ट किया है, अजमेर सिलेक्ट किया है, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। ये एक बार ही आपको यहाँ पे फिलअप करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये तो भाई इसकी डेट वगैरह की यहाँ पे बात हो गई। देखो यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन जब आप रीड करोगे तो यहाँ पे आरआरबी वाइज एंड रेलवे जोन वाइज भी यहाँ पे क्या गिवन है, इसमें वैकेंसी मिल जाएगी आपको एनेक्सर बी के अंदर। आपको यहाँ पे रेलवे में जोन वाइज जितनी वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। जब भी आप कोई फॉर्म को फिलअप करते हो तो पहले इसके इंस्ट्रक्शंस को जरूर रीड कर लेना। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, सबसे मेन बात ये होती है, क्योंकि सारे फॉर्म आजकल क्या होते हैं आपके ऑनलाइन फिलअप होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारे इन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं एंड यहाँ पे एक पॉइंट है आपका नेगेटिव मार्किंग का। तो यहाँ पे क्या है आपकी 1/3 की क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसी के अलावा यहाँ पे जो ये एग्जाम होते हैं वो मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इतना हमें पता चल गया, आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा और साथ ही साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये पॉइंट्स एक बार रीड कर लेना। अब चलिए बात कर लेते हैं कि भाई इसका किसकी बात करेंगे। अब हम इसकी फीस कितनी है, अगर इसके एप्लीकेशन की फीस की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपकी फीस रहेगी आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है आपकी 500। ठीक है, उसके अलावा एससी एसटी पीएच के लिए कितनी रहेगी 250, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी आपकी 250 रहेगी। एंड यहाँ पे देखिए कि जब आप इसका जो स्टेज 1 एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद यहाँ पे आपकी कितनी फीस रिफंड कर दी जाती है। तो यहाँ पे अगर अनरिजर्व्ड और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस की बात करें तो 500 में से 400 फीस क्या कर दी जाएगी, आपको रिफंड कर दी जाएगी। बाकी जिनकी 250 फीस है वो पूरी की पूरी 250 फीस रिफंड हो जाती है। लेकिन ये कब होती है, जब आप एग्जाम देने जाते हो। ठीक है, तो ये तो इसकी फीस हो गई। अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे, एज की बात करेंगे। एज कितनी है, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर है। और अगर ग्रेड 3 की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 33 ईयर्स है और ग्रेड 1 की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 36 रहेगी। ठीक है,
ये हो गया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं किसकी भाई, इसके सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे देखिए क्या सिलेबस है इसका, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप है टोटल। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, थर्ड आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की। टोटल ड्यूरेशन है आपके 90 मिनट्स एंड टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके 100 है। नेगेटिव मार्किंग होगी, ये हमने ऊपर भी देख लिया है। नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे रहेगा। मिनिमम पास परसेंटेज कितनी गिवन है यहाँ पे, तो देखिए अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस की 40% है, ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, एससी की 30%, एसटी की 25%। ये क्या है इसकी, इन्होंने जो मिनिमम पास परसेंटेज दी है वो। फिर दिस परसेंटेज में बी रिलैक्स्ड बाय 2% फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स इन केस ऑफ शॉर्टेज। The marks scored in CBT shall be counted for shortlisting of candidate for further stages of this recruitment process। अब यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपका जनरल अवेयरनेस आएगा। ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस का इन्होंने यहाँ पे सिलेबस गिवन है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इकोनॉमी, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। एंड देन आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यहाँ पे इंक्लूडेड है। थर्ड आपका जो यहाँ पे पोर्शन रहेगा वो है आपका कंप्यूटर का, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। ठीक है, कमेंट करके बताना कि कौन कौन स्टूडेंट चाहते हैं कि इसके लिए एक अलग से बैच स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर और कंप्यूटर वायरस। ये आपका पूरा कंप्यूटर का यहाँ पे सिलेबस रहेगा। फिर आपकी मैथमेटिक्स है एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने पोर्शन है आपके, वो यहाँ पे सभी पोर्शन वाइज कितने क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे नीचे मेंशन है। तो जनरल अवेयरनेस के आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 10। ठीक है, मार्क्स कितने का है, 10 मार्क्स का ही रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन है और कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस। मैथ आपके 20 क्वेश्चंस है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के हैं, 35 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इसका पैटर्न है। एंड यहाँ पे टेंटेटिव इन्होंने मेंशन किया है, मतलब मे भी यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं किसकी, जो आपका ग्रेड 3 है उसका क्या सिलेबस है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे 90 मिनट्स टोटल क्वेश्चंस ये सब सेम ही रहेगा एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 ही रहेगी। अब सिलेबस क्या है, तो सिलेबस यहाँ पे गिवन है, देखो मैथमेटिक्स का ये सिलेबस आएगा मैथ का, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है, जनरल साइंस है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका कंप्यूटर इंक्लूडेड नहीं है। मैथमेटिक्स है जिसके 25 क्वेश्चंस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस है, साइंस के 40 क्वेश्चंस है और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें अगर आप क्लियर करते हो देन आपका क्या होगा भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये क्या रहा आपका, यहाँ पे हमने यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया। चलिए अब ये सारी बातें तो हमने देख ली। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि भाई कौन कौन ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो यहाँ पे चलिए एक बार देख लेते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है। आपकी क्वालिफिकेशन अगर ग्रेड 1 की हम बात करें, इन्होंने डिटेलिंग में मेंशन किया हुआ है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि अगर ग्रेड 1 की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री। ठीक है, एंड बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एक तो ये रहेगा। ठीक है, आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ साइंस हो किसके अंदर, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर आपने बीएससी की हुई हो, क्या की हुई हो आपने, बीएससी कर रखी हो इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और आईटी, मतलब इनके कॉम्बिनेशन में आपने क्या कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो। थर्ड यहाँ पे क्या मेंशन है कि भाई
थर्ड आपका है कि आपने बीई या बीटेक कर रखी हो, क्या कर रखी हो आपने, बीई या बीटेक, उसके अलावा आपने 3 ईयर का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ हो। इन कौन कौन सी स्ट्रीम में, जो ऊपर अभी हमने स्ट्रीम मेंशन करी आपकी, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें आपने क्या कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो या फिर आपने पॉलिटेक्निक का 3 ईयर का डिप्लोमा लिया हुआ हो। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी, ग्रेड 1 के लिए रहेगी। एंड देन हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे आगे हम बात करेंगे आपकी ग्रेड 3 के लिए। तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, फॉर एस एंड टी ट्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10+2 है विद फिजिक्स एंड मैथ, और आपका पास आपने 10th किया हुआ हो विद ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT और SCVT। ठीक है, बाकी ट्रेड्स की अगर हम बात करें, ये सिर्फ एस एंड टी की ट्रेड्स की है, बाकी अदर ट्रेड्स की बात करें तो आपने 10th की हुई है विद ITI सर्टिफिकेट फ्रॉम NCVT SCVT इन रिलेटेड ट्रेड और ब्रांच। तो ये क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एक बार पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे एनेक्सर बी ये चल रहा है, यहाँ पे शो हो रखी है कि किस आरआरबी में कौन से ग्रेड 1 के लिए कितनी पोस्ट है, ग्रेड 3 के लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा, उसके बाद क्या करना, अपना फॉर्म फिलअप करना, एंड बड़े ही ध्यान से फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि एक बार जो आरआरबी आपने सिलेक्ट कर ली उसके बाद आप आरआरबी को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट इनका टोटल 43 पेज का है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हो। इसके अंदर आपका सिलेबस भी रहेगा, तो वहां से आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन स्टूडेंट इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड किन्हें भी जो आपका कंप्यूटर का जो इसमें सिलेबस मेंशन है उसकी एक अलग से यहाँ पे बैच चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, एंड क्लासेस अच्छी लगती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।